1:47 के बाद इनका फोन ऑफ हो गया। हनीमून मनाने शिलोंग गए कपल के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सोनम जिंदा है। जी हां, इस बात की आशंका सोनम के भाई को है। सोनम के भाई लगातार कह रहे हैं कि पुलिस सोनम की डेड बॉडी ढूंढ रही है, बल्कि सोनम को जिंदा नहीं ढूंढ रही। सोनम के भाई का दावा है कि वो उसके सगे भाई हैं और उन्हें पता है कि उनकी बहन जिंदा है। तो क्या सोनम सच में जिंदा है? शिलोंग में मौजूद सोनम के भाई गोविंद ने बड़ा दावा किया। शिलोंग में पुलिस लगातार सोनम को तलाशने के लिए चप्पे चप्पे की सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक सोनम को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। गायब होने के 15 दिन हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद राजा के शव को इंदौर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अभी भी शिलोंग में सोनम के भाई गोविंद डटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बहन जिंदा है। बहन की तलाश में शिलोंग पहुंचे गोविंद बीते 15 दिनों से बहन को ढूंढ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए गोविंद रघुवंशी ने शिलोंग प्रशासन पर कई आरोप लगाए। कहा, दिन के समय में हम पुलिस के साथ रहते हैं, जहां जहां पुलिस तलाश करती है वो भी अपनी बहन को तलाश करते हैं। गोविंद ने कहा, पुलिस जंगलों में सोनम की डेड बॉडी ढूंढ रही है। बीते दिनों राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद उन्हें लग रहा है कि सोनम की भी मौत हो गई होगी, लिहाजा वो सोनम को जिंदा तलाश नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी डेड बॉडी तलाश रहे हैं। गोविंद रघुवंशी ने कहा, मेघालय सरकार से निवेदन है कि मैं सोनम का सगा भाई हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन सोनम जिंदा है, लिहाजा पुलिस डेड बॉडी नहीं, उनको जिंदा समझकर ढूंढे। उन्होंने कहा, मुझे शक है मेरी बहन सोनम का अपहरण किया गया है। 15 से 16 दिन हो गए हैं। पुलिस लगातार एक जंगल में, 2 जंगल में सर्च कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दोनों ही सर्चिंग में लगी हैं। राजा की बॉडी जहां पर मिली वहां पर भी दोनों ही टीमों ने जांच पड़ताल कर ली, लेकिन अभी तक सोनम का न कोई मोबाइल न ही कोई सामान मिला है। सोनम का दरअसल काफी सामान सोनम के साथ था, जो अभी तक नहीं मिला है। सोनम और राजा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन डबल डेकर थी, जबकि इंस्टाग्राम की लास्ट लोकेशन जहां राजा की बॉडी मिली वहां की है। अगर मोबाइल लोकेशन के आधार पर शिलोंग पुलिस जांच करे तो काफी कुछ मिल सकता है। गोविंद ने बताया, सोनम पहली बार ही शिलोंग घूमने आई थी। सोनम और राजा की प्लानिंग सिर्फ असम और गुवाहाटी तक ही घूमने की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस जगह राजा की बॉडी मिली उस जगह पर 2 महीने पहले भी एक बॉडी मिली थी। ये बात वहां के लोकल लोगों ने उन्हें बताई है। हनीमून मनाने शिलोंग गए कपल के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सोनम जिंदा है। जी हां, इस बात की आशंका सोनम के भाई को है। सोनम के भाई लगातार कह रहे हैं कि पुलिस सोनम की डेड बॉडी ढूंढ रही है, बल्कि सोनम को जिंदा नहीं ढूंढ रही। सोनम के भाई का दावा है कि वो उसके सगे भाई हैं और उन्हें पता है कि उनकी बहन जिंदा है। तो क्या सोनम सच में जिंदा है? शिलोंग में मौजूद सोनम के भाई गोविंद ने बड़ा दावा किया। शिलोंग में पुलिस लगातार सोनम को तलाशने के लिए चप्पे चप्पे की सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक सोनम को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। गायब होने के 15 दिन हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद राजा के शव को इंदौर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अभी भी शिलोंग में सोनम के भाई गोविंद डटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बहन जिंदा है। बहन की तलाश में शिलोंग पहुंचे गोविंद बीते 15 दिनों से बहन को ढूंढ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए गोविंद रघुवंशी ने शिलोंग प्रशासन पर कई आरोप लगाए। कहा, दिन के समय में हम पुलिस के साथ रहते हैं, जहां जहां पुलिस तलाश करती है वो भी अपनी बहन को तलाश करते हैं। गोविंद ने कहा, पुलिस जंगलों में सोनम की डेड बॉडी ढूंढ रही है। बीते दिनों राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद उन्हें लग रहा है कि सोनम की भी मौत हो गई होगी, लिहाजा वो सोनम को जिंदा तलाश नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी डेड बॉडी तलाश रहे हैं। गोविंद रघुवंशी ने कहा, मेघालय सरकार से निवेदन है कि मैं सोनम का सगा भाई हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन सोनम जिंदा है, लिहाजा पुलिस डेड बॉडी नहीं, उनको जिंदा समझकर ढूंढे। उन्होंने कहा, मुझे शक है मेरी बहन सोनम का अपहरण किया गया है। 15 से 16 दिन हो गए हैं। पुलिस लगातार एक जंगल में, 2 जंगल में सर्च कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दोनों ही सर्चिंग में लगी हैं। राजा की बॉडी जहां पर मिली वहां पर भी दोनों ही टीमों ने जांच पड़ताल कर ली, लेकिन अभी तक सोनम का न कोई मोबाइल न ही कोई सामान मिला है। सोनम का दरअसल काफी सामान सोनम के साथ था, जो अभी तक नहीं मिला है। सोनम और राजा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन डबल डेकर थी, जबकि इंस्टाग्राम की लास्ट लोकेशन जहां राजा की बॉडी मिली वहां की है। अगर मोबाइल लोकेशन के आधार पर शिलोंग पुलिस जांच करे तो काफी कुछ मिल सकता है। गोविंद ने बताया, सोनम पहली बार ही शिलोंग घूमने आई थी।
सोनम और राजा की प्लानिंग सिर्फ असम और गुवाहाटी तक ही घूमने की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस जगह राजा की बॉडी मिली उस जगह पर 2 महीने पहले भी एक बॉडी मिली थी। ये बात वहां के लोकल लोगों ने उन्हें बताई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।